आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, इस क्वेश्चन हमसे पूछा है विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एरोमेटिक ईथर। तो बताना है हमारा कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पे एरोमेटिक ईथर है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं। हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिनमें हमारे पास यहाँ पे कायरल कार्बन होता है। ठीक है, कायरल कार्बन से मतलब हमारा कायरल कार्बन वो होता है जैसे हमारा कोई कार्बन है, उसमें ए, बी, सी, डी, ये 4 ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप एटम लगे हैं। ठीक है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम लगे, अगर ये चारों जो है एक दूसरे से अलग हो, ठीक है, तो मैं चारों डिफरेंट हो, तो ये हमारा जो कार्बन होगा ये हमारा कायरल कार्बन होगा। तो अगर किसी कंपाउंड में हमारे पास कायरल कार्बन है तो वो हमारा कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बट यहाँ पे हमारे पास जो रखा है एरोमेटिक भी बोल रखा है, तो एरोमेटिक हमारे कौन से होते हैं, एरोमेटिक हमारे कंपाउंड कौन से होते हैं, वो होते हैं जो साइक्लिक प्लेनर हो। ठीक है, और साथ साथ वो उनमें कॉन्जुगेशन हो रही हो। ठीक है, और इसके अलावा वो 2n 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करते हो। ठीक है, तो ये होने चाहिए। और हमारे ईथर कौन से होते हैं, ईथर हमारे वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें हमारे पास जैसे कि ROR डैश, जिनमें दो आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप के बीच में हमारे पास यहाँ पे जो है कार्बन ग्रुप के बीच में हमारे पास ऑक्सीजन हो, तो वो हमारे ईथर होते हैं। तो हमें देखना है इसमें कौन सा ये तीनों क्राइटेरिया फिट करता है। तो ऑप्शन 1 में देखें तो ऑप्शन 1 में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे बेंजीन दे रखा है। ठीक है, तो बेंजीन हमारा क्या होता है, तो ये हमारे एरोमेटिक हो गया, तो हमारा एरोमेटिक है, तो यहाँ पे O लगा हुआ है, तो ये हमारे ईथर होते हैं। तो यहाँ पे H, यहाँ पे ET इथाइल हो गया। ठीक है, सी, यहाँ पे H। ठीक है, यहाँ पे CH3 था, सॉरी, यहाँ पे CH3 था, तो यहाँ पे H था। ठीक है, तो हमारा इथा ET क्या होता है, ये हमारा होता है C2H5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है बेंजीन दे रखा है, और बेंजीन हमारा एरोमेटिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये साइक्लिक होता है, साइक्लिक प्लेनर होता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में O लगा हुआ है, तो ये हमारा ईथर ग्रुप भी है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक कंपाउंड है इस कार्बन के अराउंड देखें, तो एक इसमें हाइड्रोजन लगा है, एक इसमें C2H5 लगा है, एक CH3 लगा है, तो ये चारों अलग हो गए, एक हमारे इसमें O लगा हुआ है, ये चारों अलग ग्रुप हैं। तो मतलब ये जो हमारा कार्बन होगा ये कायरल कार्बन होगा, तो इसमें हमारे पास कायरल कार्बन भी है, तो ये जो हमारा कंपाउंड होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। ठीक है, तो मतलब ये हमारे इस क्वेश्चन का तीनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ऑप्शन 2 में देखें, तो ऑप्शन 2 में हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन 2 में हमारे पास यहाँ पे बेंजीन दे रखा है फिर से। ठीक है, बेंजीन दे दिया तो मतलब ये हमारा एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये हमारा एरोमेटिक हो गया। तो यहाँ पे हमारे दो ईथर भी है ये, क्योंकि बीच में हमारे पास O लगा हुआ है दो कार्बन के। बट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास जो है दो हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो इस कंपाउंड में हमारे पास कहीं पे भी कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ और कोई कार्बन नहीं है जिसके पास यहाँ पे चारों अलग ग्रुप लगे हों। तो इस कंपाउंड में पास नो कायरल कार्बन है, कोई कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब ऑप्शन 3 को देखें, तो ऑप्शन 3 में हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन 3 में हमें कंपाउंड जो दे रखा है ये है, इसमें भी हमें बेंजीन दे रखा है। ठीक है, तो ये तो एरोमेटिक है, तो यहाँ पे O, ये कार्बन, यहाँ पे CH3। ठीक है, एक और CH3, तो ये हमारा एरोमेटिक है, और ईथर ग्रुप भी लगा है यहाँ पे। ठीक है, दो कार्बन के बीच में वो लगा हुआ है, बट यहाँ पे हमारे पास कोई
कार्बन है जो हमारा कायरल, क्योंकि यहाँ पे सी के पास 2 CH3 है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ये भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन जो है, ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 में हमें क्या दे रखा है? ऑप्शन 4 में हमें कंपाउंड दे रखा है, वो कुछ ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये दे रखा है, यहाँ पे O, यहाँ CH3, तो यहाँ पे भी एक जो है हाइड्रोजन दे रखा है। तो इस कंपाउंड में हमारे पास कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई एरोमेटिक नहीं होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए एरोमेटिक के लिए, तो यहाँ नो एरोमेटिक। बट यहाँ पे ईथर कंपाउंड है हमारे पास, और यहाँ पे हम देखें तो इस कार्बन के पास 2 CH2 CH3 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, नो कायरल कार्बन, तो ये भी हमारा जो कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड है जो दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी हमारे से आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ना तो एरोमेटिक है और ना ही ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? सारी कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? अकेला ऑप्शन 1 सेटिस्फाई कर रहा था, तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन 1। तो मैं आशा करता हूँ आपको कौन सा समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।